हर महादेव 26 अध्याय श्रावण मास की अमावस्या। भगवान शंकर संत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण मास की अमावस्या को क्या करना चाहिए उसके बारे में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली महापराक्रमी संसार विध्वंसक देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली और पराक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकार सूर्य दत्त ने एक बार ऋषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। केवल उसके प्राणों की ही रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब भी मैं दत्ते को मारने चला तो मैं भी उसने मेरे साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस समय नंदीश्वर से पराक्रम को देखा कि उसने अंधक दत्ते का अपने सींगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उससे वर मांगने को कहा। तब तुम जो वर मांगोगे उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। नंदीश्वर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन गौ के सहित मृतकों बैलों का पूजन होता हो और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैलों का पूजन करे। गेरु से धन तथा धातुओं से उनके शरीर को सजाए। सींगों को सोने चांदी से मढ़े। दोनों दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़े को पीठ पर ढक कर गले में सुमधुर आवाज करने वाली घंटियां बांधे। दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापिस ले आए। खली बिनोले उन्हें खाने को दे। जो ऐसा करे उसके यहाँ गोधन की वृद्धि हो। मैंने ऋषभ से कहा है, तुमने जो मांगा है वह तुमको अवश्य मिलेगा। जो ऋषभ आज के दिन किसी काम में ना लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। हे सनत पर मैं तुम्हें कुशात पाठनी विधि कहता हूँ। श्रावण मास की अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने पर भी वह शुद्ध रहता है। कुश का शिभव दुर्वा घस कुंदक गेहूं चावल मूंज और घास, यह कुशा के 10 भेद बताए हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वास्थ्यकारक हो। यह मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हुम फट द्वांत्र द्वारा ही एक बार ही कुशा उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों का अग्रभाग सूखे ना हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जप आदि कर्म में जड़ रहित कुश कृत कार्य में रखना चाहिए। देव कार्य और कृत कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्य में पत्र ना हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्र में रखने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुशा का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुशा का पवित्रा और वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रा और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रा देना चाहिए। उत्पन्नार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा और 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से ना निकाले। विकट अग्निकारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा को त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पाप नाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। यह दर्भ कभी बासी नहीं होते हैं। 26वां अध्याय पूरा हुआ। श्रावण मास महात्म। हरे कृष्ण कृष्ण हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओंकार ज्योति महादेव। राधे राधे।